और चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी। अक्षय तृतीया से होगा यात्रा का आगाज। 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट और 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अक्षय तृतीया से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। तो अक्षय तृतीया से चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और 2 मई को केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खोले जाएंगे। तो अक्षय तृतीया से यात्रा का आगाज हो जाएगा। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ ही लोगों को बेसब्री से इंतजार है चारधाम यात्रा के शुरू होने का। 3 दिन बाद शुरू होगी चारधाम की यात्रा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, तो 1 साल से दर्शक इंतजार करते हैं, तीर्थयात्री श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हो वो वहां पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की चुनौती भी बढ़ जाती है। फिलहाल तैयारियों को लेकर बात करना चाहेंगे। जी, तैयारियां बिल्कुल शासन प्रशासन की ओर जोरों पर हैं। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं क्योंकि आज 27 तारीख आज से ही शीतकालीन नदी ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा के साथ ही केदारनाथ धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। कल सुबह डोली केदारनाथ बाबा की डोली ओंकारेश्वर स्थल से ओंकारेश्वर मंदिर से हिमालय की रवाना हो जाएगी। शासन प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बीकेडीसी का 18 सदस्यीय दल लगातार धाम में और तैयारियों में जुटा हुआ है। शासन प्रशासन की ओर से घोड़े खच्चरों का भी 5000 से अधिक घोड़े खच्चर यात्रा के लिए रजिस्टर किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल हर पड़ाव पर लगाया गया है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं या फिर जो लोग पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि 20 लाख के करीब पंजीकरण भी हुए हैं। जी, तो पर्यटकों में काफी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार 6 महीने से पर्यटक वो तीर्थयात्री इंतजार करते हैं कि यात्रा खुले और धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आंकड़ा बहुत बड़ा है। इस बार शुरू में ही आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने चुनौतियां भी हैं कि यात्रा को किस तरीके से संभाल किया जाए। और हर जगह पे चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेकिंग लगातार सघन चेकिंग अभियान जारी है और शासन प्रशासन इस बार यात्रा को लेकर उस तरीके से काम कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें इस साल की, तो यात्रा को लेकर क्या कुछ बदलाव प्रशासन की ओर से किए गए हैं? इस साल हर यात्रा रोड पे साइन बोर्ड लगाए गए हैं और जिससे यात्रियों को पता चले कि कितना दूर कितना रह गया है, कितना दूर है और कौन सा रूट कहाँ जाता है। शासन प्रशासन की टीम लगातार हर स्थान पर लगी हुई है। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए शासन प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल। और इसी के साथ प्रवीण, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी शुरू हो जाते हैं और ऐसे में पंजीकरण कराना भी बेहद जरूरी कर दिया गया है। तो ऐसे में कितने घोड़े खच्चरों का पंजीकरण यहाँ पर किया गया है और साथ ही होटल संचालकों को लेकर भी क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं? इस बार घोड़े खच्चरों को लेकर थोड़ा कम पंजीकरण हुए हैं। अभी तक मात्र शासन प्रशासन की ओर से 5,000 तक के करीबन 5,000 तक घोड़ों खच्चरों को ही लाइसेंस जारी किया गया है और जो होटल व्यापारी संचालक है उनको बिल्कुल हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार का ओवरहेड न लिया जाए और प्रभु का समझतापूर्ण व्यवहार किया जाए। किसी प्रकार से प्रभु को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से सभी होटल संचालक हो चाहे घोड़े संचालक हो उनको काफी बड़ी हिदायत दी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।